हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा बुडापेस्ट है। कहाँ पे है तो बुडापेस्ट है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्लोन कौन थे। आपका क्वेश्चन है क्लोन कौन थे। तो याद रखिएगा क्लोन कौन थे। तो याद रखिएगा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। कौन थे तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसकी विनिमय होती है। आपका क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली किसकी विनिमय होती है। बताइए कमेंट करके किसकी होती है। तो वस्तु का होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो याद रखिएगा किसने कहा था। तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा था तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। आपके क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं तो 5 अंग होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। आपका क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा सरपंच होता है। कौन होता है तो सरपंच होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है तो बताइए कहाँ पे होती है। आपका क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे होती है तो मनासिरम में होती है। कहाँ पे होती है तो मनासिरम में होती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे ऊपर रहा है और यहाँ पे रहा है तो इसलिए जर्मनी में हुआ था। ये ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है तो बताइए किस चीज़ पर निर्भर करता है। आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। तो याद रखिएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कहाँ कौन दी थी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया। आपका क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने किया। किसने किया तो राजा राम मोहन राय ने किया। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। आपके क्वेश्चन है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा मेजनी है। कौन है तो मेजनी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र। आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसने कहा था। आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के शासन है। यह कथन किनके है। बताइए कमेंट करके यह कहाँ का है। तो याद रखिएगा ये कहाँ का है तो अब्राहम लिंकन का है। कहाँ का है तो अब्राहम लिंकन का है। यही है शायद। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चेका क्या है। तो याद रखिएगा पुलिस दस्ता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ क्या है। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ क्या है। तो याद रखिएगा लोहा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। आप क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो याद रखिएगा धर्म पर होता है। किस चीज़ पे होता है तो धर्म पर होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था।
आपका क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो याद रखिएगा मेधा पाटेकर ने चलाया था। किसने चलाया था? तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है, तो बताइए कौन है? आपका क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो लेनिन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? आपके क्वेश्चन है पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो याद रखिएगा अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? आपका क्वेश्चन है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो याद रखिएगा किसका है? तो विटामिन का है। विटामिन का है ना ही प्रोटीन का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।